ये क्या बोल रही है, हम नहीं पूछेंगे, अपने घर वाले को बोलेंगे। मतलब ये वीडियो बनाने का इसका इंटेंशन ही था कि ये क्यों नहीं बनाएगी वो रील्स, तुम उसका खर्ची चला दोगे, क्यों नहीं बनाएगी वो वीडियो, वो केस लड़ रही है, जो कुछ भी कर रही है, रह रही है पटना में, तुम उठाओगे उसका खर्चा? उठाओ, हम बंद करवा देते हैं। बोलते हैं किरण कल से तुम रील्स मत बनाना, कल से तुम कोई गाना मत बनाना। जब उसका कोई लड़की, तुम शादी करके अगर आप किसी लड़की को लाए हैं और उसकी मर्जी के बिना अगर आप उससे शारीरिक संबंध में, हालांकि वो आपकी पत्नी है, आपका अधिकार है, लेकिन अगर उसकी मर्जी के बिना अगर आप उससे संबंध बनाते हैं तो वो रेप और बलात्कार की श्रेणी में आता है हमारे संविधान के अनुसार। उसकी अच्छा एक बात बताइएगा खुशबू जी, आप तो किरण जी के साथ मतलब हमेशा देख रहे हैं कि इधर फिलहाल रह रहे हैं, किरण जी रोशन रोही के साथ रहेंगे कि नहीं? नहीं, फिलहाल हमें नहीं लगता है कि अब वो रोशन के साथ रहना चाहेगी, क्योंकि देखिए एक हर चीज ये चाहती हैं आप कि उसका अगर माँ बाप नहीं है तो पूरा फैमिली नहीं रहे। ठीक है, माँ बाप इस तरह से बोल रहे हैं कि उनका मर्जी नहीं रहता, लेकिन देखते थे वीडियो में वो कभी मछली बना के खाती थी, कभी पूड़ी बना के खाती थी, कभी रील बनाती थी, और देवघर साथ में पूजा करने के लिए भी गए थे। यदि दोनों का मर्जी नहीं था तो फिर इस तरह का मतलब पूजा पाठ क्यों? एक बात बताइए, वो दोनों क्या, इसीलिए उसने आधी रात में छुप के चोरों की तरह जाकर मंदिर में शादी किया था, और उस शादी को ना ही हमारा समाज मानता है और ना। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार, आप लोग देख रहे हैं जम्मू दस्तक, और फिर से आप लोग को एक नए वीडियो में स्वागत है। और आज हमारे कैमरे के सामने जो मौजूद है लाइव लॉन्ग के पत्रकार खुशबू जी है, जो कि अभी जान सकते हैं कि रोशन रोही जेल जा चुके हैं, और जेल से छूटेंगे रोशन रोही या नहीं छूटेंगे, उसी विषय पर बात करेंगे। खुशबू जी से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हैं? एकदम मस्त। अच्छा, रोशन रोही जी जेल गए हैं, किस वजह से जेल गए हैं? देखिए, कोई भी इंसान इस दुनिया में, हमारा देश जो है संविधान और कानून से चलता है जी। तो कोई भी उसके विरुद्ध कार्य करेगा तो वो जेल जाएगा। नियम सबके लिए बराबर। नियम सबके लिए बराबर, चाहे आप सुपरस्टार हो, चाहे आप प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, लेकिन जब उन्होंने भी गलत किया था तो उनको भी हथकड़ी लगाकर जेल ले जाया गया था, याद है ना? कानून किसी को नहीं छोड़ेगा। हाँ, कानून किसी को नहीं छोड़ेगा अगर आप उसके विरुद्ध काम करिएगा। तो कहीं ना कहीं रोशन रोही ने भी जो कार्य किया था वो कानून के विरुद्ध था, वो गलत था, समाज के हित में नहीं था, इसलिए उसको जेल जाना पड़ा। अच्छा खुशबू जी बताइएगा, किरण जी उनको जेल भेजाए हैं कि हमारा नाबालिग है, क्या इसमें सच्चाई क्या है? देखिए, नाबालिग अगर वो नहीं होती थोड़ी देर के लिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इतना दिन से काम कर रही है, इतना उम्र का होगी, 24 साल की होगी, 25 साल की होगी, तो ये कोर्ट तय करेगा ना। आप और हम तय करने वाले तो कोई होते नहीं है, ये जज तय करेगा और ये हमारा कानून तय करेगा। तो पोक्सो एक्ट अगर अप्रूवल हुआ है तो कहीं ना कहीं तो उसमें सच्चाई होगी जी। तो कुछ लोग कह रहे हैं अभी 24 साल की है, 25 साल की है, तो ये भैया तुम और हम तय करने वाले कोई नहीं होते हैं, ये तय करेगा कोर्ट और कानून। और कहीं ना कहीं पोक्सो लग चुका है तभी तो उसको जेल हुआ, वरना जेल तो नहीं होता। बेल तो पहले दफा ही जब किरण ने FIR किया था उस समय उसका मेडिकल जांच भी हुआ था, उस समय 64 का बयान भी हुआ था, तो कोर्ट जज तो उसी समय बेल ग्रांट कर देता, बोलता कि जो एक्ट जो धारा आपने लगाया वो गलत है। तो कहीं ना कहीं उस पर पोक्सो लगा है और वो जेल गया है, ये साबित करता है कि वो जो उस पर आरोप लगाए गए हैं वो सही है, तभी हुआ है ऐसा, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। अच्छा एक चीज का और खुलासा कीजिएगा, किरण जी का जो शादी हुआ था रोशन रोही जी से, क्या मतलब कोर्ट मैरिज हुआ था? तब होता ना जब रोशन रोही का उद्देश्य होता उसको पत्नी बनाना। ये मैरिज कोर्ट मैरिज या समाज के साथ जो होता है, जिसमें सब समाज के 10 लोग होते हैं, उसके समाज के 10 लोग होते हैं, ये तब होता जब रोशन रोही का मनसा होता उसको पत्नी बनाने का। रोशन रोही सिर्फ और सिर्फ उसको बरगलाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए, और सिर्फ और सिर्फ उसका इस्तेमाल करने के लिए, ताकि जब हम इससे शादी कर लेंगे तो इसको लगेगा कि हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद ये केस वापस ले लेगी, हमें बेल मिल जाएगा और फिर हम आज़ाद हो जाएंगे। तो इसलिए उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया था और इसीलिए उसने आधी रात में छुप के चोरों की तरह जाकर मंदिर में शादी किया था, और उस शादी को ना ही हमारा समाज मानता है और ना ही संविधान मानता है। किसी के घर में भी आप देखते होंगे लड़का लड़की भाग के शादी कर लेता है मंदिर में जाके, समाज मानता है उसको? उनको तो घर तक भी प्रवेश घर भी नहीं घुसने दिया जाता है। तो फिर इस शादी को आप कैसे लीगल मानेंगे? वो तो लीगल हुआ ही नहीं, वो इलीगल हुआ। और इलीगल शादी को ना ही हमारा समाज मानता है ना ही हमारा कोर्ट मानता है। लेकिन मतलब कोर्ट मैरिज नहीं हुआ है? नहीं हुआ, क्योंकि कोर्ट मैरिज तब करता ना जब वो सही रहता। वो सही था ही नहीं, ना ही उसकी मंशा सही थी, वो चाहता ही नहीं था कि उससे उसकी शादी हो किरण से। वो सिर्फ और सिर्फ किरण को बरगलाना चाहता था, और बरगलाने के लिए भी केस होता है, आपको पता है ना। अगर हम आपको झूठे झांसा में रखे, हम आपको बोल दे कि नहीं हम जो है आपको रखेंगे, आपको बहुत कुछ करेंगे, और लंबे समय तक अगर हम आपको फंसा के रख लिए और आपका समय बर्बाद किए तो फ्रॉड का भी केस होता है। बिहार में कुछ भी संभव है। बिहार में कुछ
भी संभव है। अच्छा, तो बहुत लोग इस पर मतलब सोच रहे थे कि किरण सिंह और रोशन रोही का कोर्ट मैरिज शादी हुआ है, तो नाबालिग में तो नाबालिग लड़की का तो नहीं होता है कोर्ट मैरिज। पहली बात तो जो लोग बोल रहे हैं उनको जानकारी का अभाव है। कोर्ट मैरिज हुआ ही नहीं है। और भैया हुआ है तो सर्टिफिकेट दिखा दो, बिना सर्टिफिकेट का तो कोर्ट मैरिज नहीं होता है, ये तो आप भी जानते हैं। तो अगर हुआ है तो रोशन का टीम है ना, रोशन रोही जेल में, उसके आदमी बाहर है ना, दिखाएं वो कौन सा सर्टिफिकेट। मंदिर भी सर्टिफिकेट उसका नहीं बनाया होगा, क्योंकि वो बालिग उस समय अकॉर्डिंग टू सर्टिफिकेट। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसके शरीर देख के, मुंह देख के, शक्ल देख के, कान देख के, नहीं भैया, उसके जो आईडी कार्ड हैं उसके हिसाब से वो 18 साल की नहीं हुई थी। और वकील साहब ने भी कहा था कि अभी रुक जाओ रोशन, 6 महीने बाद जब ये बालिग हो जाएगी, लगभग साल भर बाद, तो तुम इससे शादी कर लेना, ऐसा बोले थे। हाँ बिल्कुल ऐसा कहा था उन्होंने। लेकिन ऐसा होता है कि आधार कार्ड में आजकल फ्रॉड भी चलता है, बहुत का सर्टिफिकेट मांगा जाता है मैट्रिक इंटर का। देखिए पहली बात तो किरण सिंह के पास कोई स्कूलिंग सर्टिफिकेट नहीं है। किरण के माता पढ़ी लिखी नहीं है। और दूसरी बात, किरण की जो माँ है वो बचपन में ही डेथ कर गई थी, माता पिता उनके नहीं हैं। तो नहीं है तो उस बच्चे का परवरिश कैसे हुआ होगा ये हमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो स्कूलिंग सर्टिफिकेट भी उसके पास नहीं है, और ना ही उसके पास जन्म प्रमाण पत्र है। आपको पता होगा कि पहले जमाने में कोई बच्चे रहते थे, जन्म लेने के बाद अगर उनकी डेथ हो जाती थी तो माँ बाप उसका जन्म प्रमाण पत्र का कोई अता पता नहीं रहता था। कुछ सो कॉल्ड महिलाएं हैं जो महिलाओं के नाम पे धब्बा है, कलंक है, जो ये आकर कह रही हैं कि उसके नानी है, दादी है। अरे भैया मम्मी पापा नहीं रहे, इसका मतलब क्या उसका पूरा खानदान मर जाए, ये चाहती हैं आप? ये चाहती हैं आप कि उसका अगर माँ बाप नहीं है तो पूरा फैमिली नहीं रहे? ठीक है, माँ बाप नहीं है तो कहेगी ना कि हाँ मेरे माँ बाप नहीं है। अब जो आपको पता होगा कि कोई अनाथ बच्चा को कोई गोद लेता है तो वो माँ बाप किसको कहता है? जो उसको गोद लेता है उसको माँ बाप कहता है ना। तो ये बचपन से ही मौसा मौसी के साथ रही हैं, तो उसको माँ बाप नहीं कह सकती हैं? मौसी मासी क्यों नाम पड़ता है? मासी का मतलब माँ जैसी होता है। और बहुत लोग माँ का बहन मासी होता है, बहुत लोग मासी को माँ कहता है। अगर वो उसको माँ कह रही है, अगर वो मौसा को पापा कह रही है, तो उसमें क्या हर्ज है? अब तुमको प्रमाण देगी वो कि वह वाकई वही माँ बाप है, नहीं है? नहीं, सर्टिफिकेट सबसे बड़ी बात है कि यदि आप किसी बच्चा को आप भी गोद उठा लिए हैं तो वो भी तो हमको भी माँ कहेगी। अरे हम अनमैरिड है ना, हम भी अगर कल को किसी बच्चे को आज ले लेते हैं गोद तो वो बच्चा मेरा बच्चा के समान हुआ, और हम उसका पालन पोषण किए तो माँ के समान हुआ। ये तो सतयुग और त्रेता युग से होते आया है। कृष्ण किसको माँ कहते थे? उसको यशोदा जी को जन्म देवकी दी थी ना, यशोदा को वो माँ बोलते थे ना। इसका क्या मतलब हुआ? क्यों नहीं बोलेंगे? ये तो त्रेता युग, भगवान थे। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो ना यार, तुम लोग जो बोल रहे हो ये बात। उसका फैमिली है, फैमिली कहने का ये मतलब नहीं है माँ बाप नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग भी नहीं होंगे। चाचा चाची फूफा फूफी मतलब बचपन में गुजर गए होंगे, पता इनको नहीं चला होगा। हाँ बाकी लोग हैं, और जिसके साथ ये रह रही है उसको ये अपना परिवार मान रही है, तो इसमें क्या गलत है? अच्छा, क्या मतलब किरण सिंह रोशन रोही को जेल से निकालेंगे कि नहीं? देखिए किरण सिंह हमें नहीं लगता है कि इस बार पहल करेगी उसको जेल से निकालने का, क्योंकि पिछली बार किरण सिंह ने ही जेल जाने से उसको बचाया था। इसका जो जेल आज 6 महीने बाद हुआ है, ये जेल उसका उसी समय हो रहा था। उसी जेल जाने से बचने के लिए उसने ये तिक्रम किया था, कॉम्प्रोमाइज लगाया था। उसने शादी की थी रात के आधी रात में जाके मंदिर में 10 लफुओं के साथ, उसी वजह से किया था बचने के लिए। लेकिन इस बार उसने हद पार कर दी है। हर चीज़ का एक लिमिट होता है ना, बर्दाश्त करने का भी एक लिमिट होता है ना। कोई लड़की है, कोई वस्तु नहीं है जिसको आप घर में रखने का, घर में सजाने का सामान बना के रखिएगा, ठीक है? और कहीं ना कहीं अगर आप महिलाओं के साथ ऐसा ट्रीट कर रहे हैं तभी आप गलत हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उसके साथ रह रही थी, मर्जी से संबंध बना रही थी। उन जाहिलों को हम इतना बताना चाहेंगे कि अगर कोई लड़की, तुम शादी करके अगर आप किसी लड़की को लाए हैं और उसकी मर्जी के बिना अगर आप उससे शारीरिक संबंध में, हालांकि वो आपकी पत्नी है, आपका अधिकार है, लेकिन अगर उसकी मर्जी के बिना अगर आप उससे संबंध बनाते हैं तो वो रेप और बलात्कार के श्रेणी में आता है हमारे संविधान के अनुसार। उसकी मर्जी होनी चाहिए। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि उसके साथ, वो उसके बीच में बैठी थी देखने के लिए कि उस समय उसकी मर्जी थी कि नहीं थी, वहां पे थी मौजूद, वो पूछने गई थी। नहीं हो सकता है ये लोग बैठी होंगी, नहीं ये लोग जैसे सर्टिफिकेट बांट रही है, ये लोग वहां पे बैठी होंगी, बोल रही है वही ना, जो सर्टिफिकेट बांट रही है कि वो मर्जी से की थी, इसका मतलब वो जब वहां पे होंगी उसके बीच में यही बैठी होंगी शायद, इसलिए उनको बहुत अच्छे से पता है। हमको तो नहीं पता है। हमको पीड़िता जो कह रही है हम उस बात को माने। पीड़िता का कहना है कि हमारी मर्जी नहीं थी, हमने कई बार रोशन से कहा कि पहले रोशन शादी कर लो, उसके बाद हम लोग फिजिकल होंगे। ये कई बार बयान उनका आया है, किरण का ऐसा बयान आया है, तो हम उसी की बात मानेंगे ना, हम तीसरे पर्सन का तो बात मानेंगे नहीं।
अच्छा, इस बात को खुशबू जी बताइएगा आप कि जिस तरह से बोल रहे हैं कि उनका मर्जी नहीं रहता, लेकिन देखते थे वीडियो में वो कभी मछली बना के खाती थी, कभी पूड़ी बना के खाती थी, कभी रील बनाती थी, और देवघर साथ में पूजा करने के लिए भी गए थे। यदि दोनों का मर्जी नहीं था तो फिर इस तरह का मतलब पूजा पाठ क्यों करती थी? एक बात बताइए, वो दोनों क्या था? पति पत्नी? नहीं, पति पत्नी के अलावा भी वो दोनों क्या था? एक्टर और एक्ट्रेस जी, मॉडल और सिंगर। ये तो सब जानता है जी, ये तो हम नहीं कह रहे हैं जी। तो एक मॉडल और एक सिंगर का प्रोफेशन क्या होता है? वीडियो बनाना, गाने गाना, जी, एल्बम बनाना, जी। ठीक। तो अगर उसका प्रोफेशन ही वही है और वो वही चीज नहीं करेगा तो क्या करेगा? वो झक मारेगा? नहीं, झक कैसे झक नहीं ना मारेगा, नहीं। वही करेगा ना। जी। और आपको भी पता होना चाहिए कि अगर हम कितने भी मायूस हैं और हम एक एक्ट्रेस हैं तो जब हमको सीन करना होगा हंसने का हमारे वीडियो में, हमको हंसना पड़ेगा वहां पे। और हर 5 मिनट में अगर हम मोमेंट नहीं चेंज कर पाए तो फिर हम एक्ट्रेस कैसा? तो ये कोई जरूरी नहीं है कि रियल लाइफ इज इक्वल टू रियल लाइफ। बात को समझिए, रियल लाइफ कभी रियल लाइफ नहीं होता। हम लोग भी कभी कभी क्या करते हैं ना, हम सैड गाने पे बना लेते हैं रील्स, मन करता है, अच्छा लगता है, देखते भी होंगे, अच्छा लगता है। तो कुछ लोग कमेंट करते हैं कि क्या हुआ खुशबू जी? हम बोलते हैं हद है यार, अब रील्स बनाना भी गुनाह हो गया। हम ऐसे ही जवाब देते हैं उनको कि अब रील्स बनाना भी गुनाह हो गया क्या? अब हम सैड रील्स बना दिए तो मतलब हम अंदर से सैड हैं, ये जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं। कुछ लोगों को सैड गाने ही पसंद होते हैं, वो हमेशा सैड गाने पर ही रील्स बनाते हैं। इसका मतलब वो जीवन भर सैड ही रहते हैं इन लोगों के हिसाब से। तो इन जो लोग ये सवाल कर रहे हैं, और कुछ लोग हमेशा हंसते हुए वाले वीडियो पे रील्स बनाते हैं, वो कभी सैड मोमेंट उनको नहीं पसंद है। लेकिन उसका ये मतलब थोड़ी ना है कि वो अंदर से भी खुश हैं। ये कोई जरूरी है? जरूरी है? आप हमें बताइए। आप अभी घर से चले होंगे, रास्ते में आएंगे, हो सकता है आपके घर में कुछ टेंशन चल रहा होगा, मे बी मान लीजिए, तो क्या आप हमें यहाँ आके दिखाएंगे कि वो टेंशन आपकी शकल पे है? क्या आप इस कैमरे पे उस ऑडियंस को दिखाएंगे घर वाला टेंशन? नहीं दिखाएंगे ना। तो रियल लाइफ और रियल लाइफ बराबर नहीं होता, और रियल लाइफ में लोग वही परफॉर्म करता है जो रील में उसे दिखाना होता है, उसी चीज को परफॉर्म करता। तो वो रियल लाइफ था और रियल लाइफ उसका कुछ और था। अभी भी जब आती है ना, इतनी बचपना है ना उस लड़की में कि हमें उसकी मासूमियत देखकर आश्चर्य होती है। अभी आती है ना किरण सिंह की, इतनी बचपना है कि 5 मिनट वो रोएगी और अगले 5 मिनट बाद वो मुस्कुराएगी। अगर नहीं यकीन है तो किसी दिन हमारे साथ रहिएगा, हम उसको बुलाएंगे और आधा घंटा समय व्यतीत करिएगा। उसको जब याद आता है ना पुरानी चीजें, वो रोती हैं, और अगले ही 5 मिनट बाद जब उसको मना देते हैं तो खिलखिलाकर हंसने लगती है। इतनी बचपना, जिनके ऊपर माता पिता नहीं हो। हाँ, इतनी बचपना है उस लड़की में, इतनी बचपना है कि अगर 5 मिनट वो रोती है और अगले 5 मिनट, तो क्या उसको मुस्कुराने का अधिकार नहीं है? आज कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि वो रील्स बना रही है। क्यों नहीं बनाएगी वो रील्स? तुम उसका खर्ची चला दोगे? क्यों नहीं बनाएगी वो वीडियो? वो केस लड़ रही है, जो कुछ भी कर रही है, रह रही है पटना में, तुम उठाओगे उसका खर्चा? उठाओ, हम बंद करवा देते हैं। बोलते हैं किरण कल से तुम रील्स मत बनाना, कल से तुम कोई गाना मत बनाना। जब उसका पैसा, वही पैसा था, पैसा का मतलब उसका काम ही वही था, प्रोफेशन ही वही था, तो 2 रुपया इज्जत से कमा रही है ना जी। गलत तो नहीं कर रही है, किसी के पास तो नहीं जा रही है, किसी लड़के के पास जाके भीख तो नहीं मांग रही है। अगर वो रील्स ही बना रही है, चाहे वो कल को मॉडलिंग ही करेगी किसी गाने में, तो लोग कहेगा कि अच्छा उसको जेल भेज दिया, यहाँ पे गाना गा रही है। अरे भैया, वो उसका प्रोफेशन है, वो वही कर सकती है। वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो IAS कलेक्टर 5 दिन में 2 दिन में नहीं बन जाएगी। कुछ काम भी ढूंढेगी ना तो महीनों लग जाता है बिहार में काम मिलने में। लोग काम नहीं देते हैं जल्दी, उसके लिए मेरिट लिस्ट खोजा जाता, उसके लिए बायोडाटा मांगा जाता। कहाँ से लाएगी वो? अब झाड़ू पोछा तो करेगी नहीं किसी के घर में जाके। नहीं, ये लोग चाहते हैं झाड़ू पोछा करने, तो इनसे हम पूछना चाहते हैं, आप उठाइए उसका खर्चा। नहीं बनाएगी वो रील्स। आप पूछने वाले कौन होते हैं? ये बात गलत नहीं ना कर रही? रील्स बनाना गलत नहीं ना है? एक्टिंग करना गलत नहीं ना है? तो फिर सवाल उठाने वाली ये कौन? फर्ज है तो कुछ तो करेगी ना भाई, उसका तो कोई जिम्मा उठा नहीं रहा, तो फिर सवाल उठाने वाले तुम कौन? अच्छा, एक बात बताइएगा खुशबू जी, आप तो किरण जी के साथ मतलब हमेशा देख रहे हैं कि इधर फिलहाल रह रहे हैं, किरण जी रोशन रोही के साथ रहेंगे कि नहीं? नहीं, फिलहाल हमें नहीं लगता है कि अब वो रोशन के साथ रहना चाहेगी, क्योंकि देखिए एक हर इंसान का सेल्फ रिस्पेक्ट नाम का भी कुछ चीज़ होता है जी। इंसान अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कितनी बार दाव पे लगाएगा? पिछली बार तो वो दाव पे लगा चुकी थी, अपने पेरेंट्स से झगड़ा कर ली थी उसके साथ रहने के लिए, क्योंकि हम जहाँ तक जानकारी है पेरेंट्स मना कर रहे थे कि मत रहो, जब तुम्हारे साथ इस तरह की हरकत करता है, मारपीट करता है, जिल्लत का ज़िंदगी है, तो मत रहो। लेकिन वो अपनी जिद पे थी कि नहीं मम्मी, हम इसी के साथ, जो भी उसके लोग थे उससे हम इसी के साथ रहेंगे। लेकिन इस बार वो हदें पार कर दिया है, वो भी टूट चुकी है। बर्दाश्त करते करते जो लिमिट का बांध होता है ना, वो टूट चुका है। तो वो अब नहीं चाहती है कि फिर से वो घुटन भरी ज़िंदगी में वापस जाए।
अच्छा, एक वीडियो वायरल हो रहा था किरण जी का, जो फेस पर पूरा खून जो लथपथ था। हाँ, वो शायद आप ही वीडियो चलाए वो थे। वीडियो हमने ही हाँ, दिखाया था, और वो जी। कुछ लोग उस वीडियो पर भी सवाल कर रहे हैं, जी। हमको नहीं पता क्या वो सच्चाई वो क्या लोग है? वो लोग महिला है या महिला के नाम पे धब्बा है जो लोग उस जी। वीडियो पे सवाल उठा रहे हाँ, हैं। थोड़ा दिखाइएगा। कुछ लोग कह रहे थे कि वहां पे कोई कैमरा लेके बैठा हुआ था। जी। ये अपने फोन से खुद बना रही है थोड़ा वीडियो। दिखा दीजिएगा उधर। ये वीडियो जो बना रही है, हाँ। जी। ये वीडियो ये खुद बना रही है, कोई कैमरा लेके नहीं बैठा हुआ था। फोन रहता है, मारपीट भी होता है तो इंसान फोन हाथ में चाहे पॉकेट में कहीं ना कहीं रखा रहता है। रूम में हर किसी के रूम में फोन रहता है, 4 फोन मेरे पास अच्छा, है। तो जिस तरह से तो ये वीडियो उसके द्वारा बनाया हुआ है। ये क्या बोल रही है, हम नहीं पूछेंगे, अपने घर वाले को बोलेंगे। मतलब ये वीडियो बनाने का इसका इंटेंशन ही था कि ये अपनी फैमिली को बताना चाहती थी कि हमारे पास साथ मारपीट अच्छा, होती। तो जिस तरह से मतलब ये वीडियो बनाई है, हम्म, मतलब रोशन के माता पिता के पास भी तो फोन करके बोल सकती थी बोली होगी, ऐसा नहीं है नहीं बोली होगी, बिल्कुल बोली कि होगी। आपके बेटे हमारे बोली साथ होगी, मारपीट करते हैं। बोली होगी। उसके माता पिता हो सकता है डांटे भी होंगे, लेकिन हरकत एक बार करे इंसान तब ना, बार बार जब उसी चीज को दोहराए तो। ये तो उस दिन बना भी ली वीडियो, हो क्या पता इससे पहले भी कई बार मारता होगा और वो वीडियो नहीं बना पाती होगी। ये तो किसी भी, वो भी 3 सेकंड का वीडियो, समझिए ना। बनाना रहता तो लंबा चौड़ा बनाना, स्क्रिप्टेड करना रहता तो रूम में घुस के आराम से बना सकते थे लंबा चौड़ा। ये धोपचट में जैसे होता है ना कि अच्छा अनजाने में किसी को मतलब दिक्कत होता तो सोचता है कि अपने आप को सेफ करने के लिए, डिफेम करने के लिए हम कुछ कर लेते हैं ताकि हम लोगों को बता पाएंगे कि हाँ हमारे साथ मारपीट हुई।